श्री कृष्णा एक ऐसा नाम जिसको लेते ही करोड़ों लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति का संचार होता है। जिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता के द्वारा लोगों को राह दिखाई और बताया कि जीवन कैसे जिया जाता है। आखिर उन श्री कृष्णा की द्वारिका नगरी समुद्र में कैसे डूब गई। लेकिन हम कैसे डूब गए इसके बारे में बात नहीं करने वाले। हम बात करने वाले कि द्वारका असल में थी या नहीं। कुछ लोग श्री कृष्ण और द्वारका नगरी को भारत का इतिहास मानते हैं, तो कुछ लोग बस एक कहानी। समुद्र में ढूंढने पर भी कुछ थोड़े बहुत ही अवशेष या फॉसिल्स है जो आज तक मिल पाए हैं, जिस पर आज की तारीख में भी काफी सारे सवाल उठे हुए हैं। आइए इस मामले को हम शुरू से अभी तक जितने भी इवेंट्स हुए, जितने भी अवशेष मिले, जितनी भी किताबें और शिलालेख मिले हैं या फिर लिखे गए, उन सबको ध्यान में रखकर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला है क्या। हर एक डिटेल को समझने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। देखिए, अगर हम महाभारत से देखना शुरू करें तो विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच के पानी को हटाकर उस जमीन पर द्वारका नगरी को बनाया था। जो सब काम श्री कृष्ण के आदेश पर हुआ था, जो कि आज के गुजरात के पश्चिमी छोर पर अरब सागर के करीब 85 स्क्वायर किलोमीटर तक बताया जाता है। और द्वारका को उस समय का सबसे बेस्ट आर्कियोलॉजिकल प्लेस कहा जाता था। देखिए, द्वारका के डूबने के बारे में डिटेल में हम बात नहीं करने वाले, बस ऊपर से समझ लेते हैं कि गांधारी के दिए गए श्राप के कारण यदुवंशी आपस में लड़कर मर गए। और उसके बाद श्री कृष्णा जब दुखी होकर पेड़ के नीचे बैठे थे, तब एक शिकारी द्वारा मारा गया तीर उनके पैरों पर जाकर अड़ गया और उन्होंने अपना देह त्याग दिया। और उसके तुरंत बाद समुद्र का पानी द्वारका भूमि पर वापस आने लगा और द्वारका नगरी डूब गई। ये मोटी मोटी बात हमें महाभारत के द्वारा जानने को मिलती है। और भी काफी सारी कहानियां अलग अलग लोगों के द्वारा बताई जाती है। और ये बात भी सच है कि इतिहास के बारे में कभी भी 100% अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन वर्तमान समय में मिले सबूतों के आधार पर मोटा मोटा अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय क्या हुआ होगा। आज के टाइम में भी लोगों के बीच काफी सारी अफवाहें द्वारका के बारे में फैलाई जाती है, लेकिन असल में अभी तक क्या हुआ और समुद्र में से क्या क्या सबूत मिले, आइए इसके बारे में देखते हैं। हम कहानियों को ना देखकर सिर्फ सबूतों के आधार पर इस वीडियो में बात करेंगे। द्वारका के बारे में पहला हिस्टोरिकल रिकॉर्ड 6th सेंचुरी के भावनगर गुजरात के सिंहादित्य के कॉपर प्लेट पर पाया गया था, क्योंकि पहले के समय में ऐसे ही शिलालेख और धातुओं पर लिखने की कला को परफॉर्म किया जाता था। वो शिलालेख आज भी द्वारका में रखा हुआ है, जिस पर लिखा है कि यहाँ पर श्री कृष्ण रहते थे। इसके बाद से लोगों का डाउट यकीन में बदल गया कि महाभारत में लिखी हुई बातें सच होने की पूरी संभावना है। द्वारका पर सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल रिसर्च 1963 में डेक्कन कॉलेज ऑफ पुणे द्वारा किया गया था। उन्होंने द्वारकाधीश के मंदिर और उसके आसपास के एरिया में अपना रिसर्च किया था और उनके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिक में जारी की जाती है, जिसमें बताया जाता है कि द्वारकाधीश का मंदिर करीब 2000 साल पुराना है। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारे स्क्रिप्चर्स और महाभारत को ध्यान में रखें तो उसके अनुसार द्वारका नगरी करीब 3000 से 5000 बीसी के करीब रही होगी, यानी कि करीब 5 से 7000 साल पहले। लेकिन उसी रिसर्च में काफी सारी बिल्डिंग्स और घरों को भी तोड़ा गया था और वहां पर एक बिल्डिंग के नीचे से कुछ ऐसा मिला जिससे सबका दिमाग फट गया। नॉर्मली अगर हम किसी घर को खोदे या फिर उसे हटा दे तो उसके नीचे से नॉर्मल जमीन निकलती है या नॉर्मल जमीन मिलेगी, लेकिन यहाँ पर कोई प्राचीन टूटे हुए मंदिर का हिस्सा मिला, जिसकी दीवारों पर भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्तियों को कुतर कर बनाया गया था। इसके बाद साल 1979 में आर्कियोलॉजिस्ट SR राव को द्वारका का आर्कियोलॉजिकल रिसर्च का काम सौंपा गया। उनको समुद्र में काफी अंदर द्वारका की एक 560 मीटर ऊंची टूटी हुई दीवार मिली, जिससे पता चलता है कि इससे पहले एक दूसरी द्वारका नगरी रही होगी, जो किसी अनहोनी के कारण पानी में डूब गई। और मजे की बात यह थी कि उस दीवार की बनावट महाभारत में किए गए वर्णन से काफी मिलती है, जैसे कि उन्हें दीवार के नीचे 30 खंभे मिले और महाभारत में ऐसे ही कुल 50 खंभों वाली दीवार का वर्णन आता है। समुद्र में उसके आसपास से कुछ पुराने सिक्के और तो और कुछ उस समय के बर्तन भी मिले। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि ये करीब 3000 साल से भी ज्यादा पुराने हो सकते हैं। ये सारी घटनाएं और सबूत उस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि द्वारका कोई काल्पनिक कहानी नहीं थी। हजारों साल पहले यहाँ पर सच में द्वारका नाम की एक नगरी बसा करती थी। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर काफी सारे अलग अलग टाइम पीरियड्स के नमूने पाए गए थे, जिसका कंक्लूजन ये निकला कि द्वारका करीब 8 बार रिनोवेट करके बनाई जा चुकी होगी या फिर युद्ध में डिस्ट्रॉय होने के बाद दोबारा बनाया जाता होगा। इसके बारे में कोई स्पेसिफिक थ्योरी नहीं है, लेकिन बहुत लोग अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार अनुमान लगाते रहते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि किसी इतिहास का अनुमान 100% कभी नहीं लगाया जा सकता। माना जाता है कि आज के समय में जो द्वारकाधीश का मंदिर है वो 8वीं द्वारका है। अब सवाल यह है कि अगर इतना सब कुछ बाहर निकल चुका है तो इस पर और आर्कियोलॉजिकल रिसर्च कंडक्ट क्यों नहीं करवाया जा रहा? क्यों किसी को कोई दिलचस्पी ही नहीं है इस बात पर कि इस चीज पर और रिसर्च की जाए? सवाल काफी सारे हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक है, पैसा। सीधा सा जवाब है कि सरकार को इस चीज में ना तो कोई इंटरेस्ट है,
फिर वो चाहे ये सरकार हो या पहले वाली सरकार। इस वजह से हमारी आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी को इस चीज के लिए सरकार की तरफ से ना तो फंडिंग मिलती है और ना ही परमिशन, क्योंकि भारत में हर सरकार उस चीज पर ही पैसा लगाती है जिसमें उनको पॉलिटिकली फायदा होता हो। सिर्फ द्वारका ही नहीं, ऐसी और भी काफी सारी चीजें हैं जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास फंडिंग ना होने की वजह से सब दबा हुआ है। यहाँ पर आपके माइंड में भी होगा कि क्या इसकी वाकई में जरूरत है। ये पता ना भी चले तो क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, अगर ऐसा होता तो स्कूल की किताबों में हिस्ट्री पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं होता। खैर, हमारे स्कूल्स में अपनों से ज्यादा दूसरों की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में। हम यहाँ द्वारका का ही एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो ये अगर एक बेहतर आर्कियोलॉजिकल सिटी था तो इससे आज की जनरेशन को काफी सारी नई चीजें सीखने को मिल सकती है और लोगों को महाभारत जैसी चीजों पर विश्वास हो जाएगा कि ये कोई कल्पना नहीं थी। और महाभारत एक ऐसी घटना है जो लोगों को बहुत कुछ सिखा जाती है। इसके बाद भी कुछ छोटी मोटी आर्कियोलॉजिकल रिसर्च कंडक्ट करवाई गई थी, जिसमें से 2007 में द्वारका में खुदाई करने पर कुछ पुराने सिक्के और बर्तन मिले। लेकिन यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि उन नमूनों की कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये चीजें करीब 9 से 10,000 साल पुरानी हो सकती है, जबकि महाभारत के अनुसार द्वारका 5,500 साल पहले बसा करती थी। इसका मतलब पौराणिक द्वारका के पहले भी यहाँ पर कुछ सिविलाइजेशंस बसा करती थी, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। इस जगह पर से काफी सारे लंगर भी पाए गए, जिसे हम एंकर्स बोलते हैं, जो कि बोट या जहाजों को किनारे पर खड़ा करने का काम करते हैं। इससे ये पता चलता है कि द्वारका 18वीं शताब्दी तक अरबी क्षेत्रों और भारत के बीच व्यापार का एक मुख्य केंद्र था, जहाँ पर विदेशी शिप्स आया करती थी। द्वारका को शायद इसलिए भी द्वारका कहा जाता होगा क्योंकि द्वारका मतलब होता है दरवाजा। शायद उस समय में भी विदेशी जहाजों के द्वारा व्यापार करने का मुख्य स्थान यही हो सकता है। यहाँ पर काफी सारे आर्कियोलॉजिस्ट का काफी कुछ अलग अलग कहना है। मैं सबका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कुछ का कहना है कि समुद्र के पानी के बढ़ने की वजह से पुराने समय में काफी सारी दुनिया की सिटीज तबाह हो गई थी या डूब गई थी। द्वारका भी उन्हीं में से एक हो सकता है। कुछ का कहना है कि द्वारका किसी युद्ध के कारण डिस्ट्रॉय हो गया होगा। कुछ का कहना है कि जब पानी का स्तर कम हुआ होगा तब उस जमीन पर द्वारका का निर्माण किया गया होगा और पानी का स्तर बढ़ते ही वापस डूब गई। देखिए, क्या सच है और क्या झूठ है, इसके बारे में हम तो सिर्फ अपना अंदाजा ही लगा सकते हैं। जैसे कि हमने आगे कहा कि इतिहास को कोई भी 100% साबित नहीं कर सकता, लेकिन अभी तक मिले सबूत तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि द्वारका द्वापर युग के समुद्र के बीच बसने वाली एक भव्य नगरी थी, जो कि आर्कियोलॉजी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल सेट करती थी, जो किसी दुर्घटना की वजह से तबाह हो गई होगी। इस पर सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, और अगर आपका भी द्वारका के ऊपर अपना कोई पर्सनल ओपिनियन हो तो कमेंट सेक्शन के द्वारा आपके लिए खुला ही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।